एक संत के आश्रम में कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने जल मांगा। संत ने उनको जल पिलाया। घड़ा रीत गया। संत ने एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ नदी से पानी ले आओ। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। शिष्य घड़ा लेकर के उठा करके जैसे चलने वाला हुआ, गुरु ने कहा, यहां आओ। जैसे ही लड़का पास आया, गुरु ने उसके एक खींच के चांटा जड़ दिया, थप्पड़ मार दिया और कहा, ध्यान रहे घड़ा न फूट जाए। लड़का अपना गाल सहलाता हुआ वहां से चला गया। और जो आगंतुक थे उन्होंने कहा, गुरुजी, हे संत, आपने ऐसा क्यों किया? अभी तो बच्चा बेचारा पानी लाने जा रहा था, इसके हाथ से घड़ा छूटा भी नहीं, टूटा भी नहीं, और आपने पहले ही इसको सजा दे दी। गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घड़ा टूटने के बाद में यदि मैं इसे सजा देता तो उसका अर्थ क्या निकलता? नुकसान होने के बाद आप किसी को भला बुरा कह रहे हैं, किसी को सजा देने की सोच रहे हैं, उसके बाद में उसका अर्थ क्या रह जाता है? इससे पहले उसे इतनी अच्छी तरीके से चेतावनी दे दी जाए कि वो सजग रहे। हम नुकसान यही तो उठाते हैं। हम यही तो नुकसान उठाते हैं मित्रों, कि हम नुकसान होने के बाद सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझसे ये गलती हो गई। यदि उससे पहले हम सचेत रहें और पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य को अंजाम दें, तो जैसे गुरुजी ने सोचा था वैसा हम भी सोच सकते हैं। घड़ा फूटने से पहले ही सावधानी बरत सकते हैं। ऐसे कितने लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जब वो कोई नुकसान होता है उसके बाद में सावधान होते हैं, उससे पहले लापरवाही चल रही होती है। तो मित्रों, हमेशा एक चीज दिमाग में हमें रखनी चाहिए कि नुकसान होने के बाद में उसका मातम मनाने के बजाय एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे से सावधान रहूंगा, और इससे पहले भी ये सोचें कि किसी भी काम को करने से पहले ही इतने सावधान हो जाएं और इसके प्रति सचेत रहें कि कोई नुकसान न उठाना पड़े। पहले से पूर्ण तैयारी कर लें। यही जीवन का सार है। थैंक यू।